अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मजीद योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक स्टूडेंट। आपको पता है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डील कर रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डील किया। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट हमने बेसिक इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट इक्वेशन से पहले, और उसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे भी आपको बता दूं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह क्या है, उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जिसकी वेलोसिटी क्या हो, वी आई हो नीचे वेलोसिटी। तो उसी के लिए आज भी हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन क्यों है, किस चीज़ को रिलेट करती है, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि ये आपके पास पोजीशन और टाइम को रिलेट करेगी। किसको रिलेट करेगी? पोजीशन और टाइम को रिलेट करेगी यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हमने कंसीडर करनी है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी आई, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी एफ। ठीक है, मूव कर रहा है तो जाहिर है कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हमने उसकी वेलोसिटी को डील करना हो तो वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए आपने जिक्र किया हुआ है कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी, उसी से हमने ये चीज जो है ना यहाँ पे लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, टाइम को आप इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वी टी। s इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले हमने वी एवरेज की बात करनी है कि वी एवरेज क्या है। जब भी आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो जिसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो, मतलब दो वेलोसिटी का जिक्र किया जा रहा हो, तो हम क्या क्या करते हैं? उसका एवरेज लेते हैं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने एवरेज यूज करना है। अब आपको पता है कि एवरेज किसके इक्वल होगा? वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट जब भी आपने एवरेज लेना हो, दो वैल्यूज हो तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर तीन वैल्यूज होती है हमारे पास यहाँ पे तो हम तीनों को ऐड करके टोटल नंबर 3 आपके पास वैल्यूज हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से अगर 4 वैल्यू होती है तो 4 को ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये एवरेज लेने का मेथड है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 2 ही है हमारे पास, डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टी ही है, टाइम को ऐसे हमने लिख लिया यहाँ पे। ओके, अब स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में इसको डिराइव किया है। वी एफ इज इक्वल टू क्या है? वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट करनी है, इस वी एफ की जगह पे। इस वी एफ को आपने रिप्लेस करना है किससे? वी आई प्लस ए टी से। ओके, पुट करें इसको, पुट करें इसकी वैल्यू को, क्या आ जाएगा आपके पास? वी आई प्लस वी एफ की जगह क्या आ जाएगा? वी आई प्लस ए टी, ये हमने पुट कर दिया, और इसके नीचे क्या है? डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एस। तो स्टूडेंट मैंने वी एफ की जगह पे क्या पुट किया? वी आई प्लस ए टी। अब आप इस s को, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। 2s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी आई और वी आई क्या हो जाएंगे? 2vi। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1vi और 1vi 2vi हो जाएगा। अब प्लस ए टी है, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? ये टी। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2vi मल्टीप्लाई बाय टी इसके साथ भी हो जाएगा, और ये ए और टी मल्टीप्लाई टी से होगा तो क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये किसके इक्वल है? 2s के इक्वल है। अब ये स्टूडेंट आपने ये जो 2 इधर हमने मल्टीप्लाई किया था अपनी आसानी के लिए, इसको नीचे डिवाइड करवा दें। अब जब आप इससे डिवाइड करवाएंगे जी, तो ये वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। s इज इक्वल टू, इसके नीचे भी आ जाएगा 2vi ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी, इतना इतना आपने इसके नीचे भी, इस टर्म के नीचे भी डिवाइड कर दिया, प्लस ए टी स्क्वायर ओवर डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट मैंने इसको दोनों के नीचे लिख लिया। ठीक है, जब भी आपके पास प्लस हो तो आपके पास डिवाइडिंग फैक्टर को आप इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये 2 मैंने इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी, क्योंकि 2 टर्म्स थी। एक टर्म आपके पास इतनी है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यूज,
और ए कितनी है, और ये प्लस साइन क्या करता है, टर्म्स को डिफरेंशिएट करता है कि ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड है, दोनों को ये इस 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट ये 2 तो इस 2 से कट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आपके पास रह जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसको, ए टी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली है, जो कि आपके पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन ने हमें क्या बताया है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताया। ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से डिराइव कर ली। अब यही काम हमने ग्राफिकल मेथड से भी करना है। अब स्टूडेंट जैसे कि पहले फर्स्ट इक्वेशन के लेक्चर में हमने इस ग्राफ को डिटेल से डिस्कस किया, इसमें मैं आपको अगेन बताता हूँ, ये आपने ग्राफ को इस पॉइंट ए से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है, और इस साइड पे आपके पास वेलोसिटी है, इस साइड पे आपके पास टाइम है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यूज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमने जिक्र किया, कोई वी आई है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, ये कोई एक वैल्यू आप ज्यूम कर लें। उसके बाद इसने यूनिफॉर्मली मूव किया, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है क्या आ जाएगा बेटे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्पीड टाइम ग्राफ आपने डील किए क्लास 9 में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद क्या किया हमने, इस पॉइंट को इसके साथ डॉटेड मिला दिया, एक परपेंडिकुलर इस वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया और इसको इसके साथ कोइंसाइड कर दिया। अब स्टूडेंट इस सेकंड इक्वेशन में बेसिकली हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है, कि वही ऑब्जेक्ट जो सारी चीजें हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी थी यहाँ पे, वही आपने इस पॉइंट में यूज करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देखें, आप वही चीजें अस्यूम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उस कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है और उसने डिस्टेंस एस ट्रेवल किया है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी की थी, इस तरह से आप याद रखेंगे ग्राफ को कि फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट 9th क्लास में आपने ये सीखा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर अ फिगर। अब बेसिकली ये आपके पास रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास एक रीजन है शेडेड, ठीक है, और एक आपके पास मैं इसको दूसरे कलर से शेड कर रहा हूँ क्योंकि ये एक दूसरी डायग्राम बन रही है हमारे पास। ओके, तो ये आपके पास शेडेड रीजन क्या आ गया, ओ ए बी डी, ये वो फिगर है। अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि हमने इस शेडेड रीजन का ओ ए बी डी का हमने एरिया निकालना। अगर मुझे इसका एरिया पता चल गया तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इजीली ड्राइव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने एरिया निकाला। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो आपको इस शेडेड रीजन में दो चीजें नजर आएंगी। एक तो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है ए बी और सी, क्या ये ट्राइंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट दूसरा देखिएगा ओ ए सी डी, ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में एक ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और एक आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और बाद में हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वही मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अब मैंने इन दोनों का अलग-अलग एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया कि एस क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर दिस। अब एरिया में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ओके, अब मैंने इन दोनों का सेपरेट एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट मुझे बताइएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता था। रेक्टेंगल है, सपोज करें कि ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो आप क्या कहते थे, इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ है, आप इसके एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देते। यही काम हमने यहाँ पे करना। कैसे, आइए देखते हैं। आपके पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ और विड्थ इसकी देखिएगा, ये वाली साइड आपके पास विड्थ है ओ ए, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ओ से डी इसकी क्या है, लेंथ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओ ए मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो ये आपके पास स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, दो साइडों को मल्टीप्लाई करके, लेंथ और विड्थ को, उनके नाम रखे हुए थे हमने ओ ए और ओ डी, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। ओके, अब स्टूडेंट इसमें आपने ऐड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट अगर ये ट्राइंगल हो तो इस ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला आपने क्या निकाला था, आपने कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू किसके होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
बेस और हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये एरिया ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, ट्राइंगल आ जाता है। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी रेक्टेंगल का ही हाफ होता है अगर आप समझे तो। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था उसका हाफ कर देंगे तो आपके पास ट्राइंगल। तो इसमें आपने क्या किया, बेस इंटू हाइट। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी बेस क्या है ए सी और हाइट क्या है, सॉरी बेस क्या है ए सी और हाइट क्या है इसकी बी सी है। अब इसका मतलब है और 2 से मैंने डिवाइड करना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2 इंटू ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, आपके पास इसकी बेस आ गई और इसकी हाइट क्या है मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने यहाँ तक समझा होगा पॉइंट्स के ये मैंने क्या लिखे हैं। अब यहाँ पे ग्राफ से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे जो कि पहले लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। अगेन बता रहा हूँ कि ओ ए जो है ना ये आपके पास किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, और ये किसके इक्वल है हमने ज्यूम किया हुआ वी आई के इक्वल। ए सी किसके इक्वल है, इतनी ही लेंथ ये है ओ डी, तो ये किसके इक्वल है टाइम के, तो टी के इक्वल लिखा हुआ मैंने। और बी डी ये टोटल जो डिस्टेंस है आपके पास ये किसके इक्वल है, टोटल लेंथ जो बी डी साइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वी एफ को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह से अगर मुझे ये बी सी साइड फाइंड करनी हो कि बी सी साइड कितनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये टोटल जो बी डी साइड है इसमें से इस सी डी साइड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो टोटल मैंने क्या किया कि टोटल बी डी साइड में से सी डी साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बी सी। अब स्टूडेंट बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, और सी डी किसके इक्वल है, वी आई के। तो इसका मतलब है कि बी सी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये किस लिए, क्योंकि मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, ओके, मल्टीप्लाई बाय ओ डी किसके इक्वल है, टी के। ये मैंने लिख लिया, ये ग्राफ से मैंने पहले पॉइंट यहाँ पे लिख लिए थे। अब स्टूडेंट इसमें 1/2 ए सी किसके इक्वल है, ए से सी किसके इक्वल है, टाइम के टी के इक्वल है। ओके, ये आपने लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब जो मल्टीप्लाई बाय बी सी है इसकी जगह आपके पास क्या आ रहा है, वी एफ माइनस वी आई आ रहा है। ओके, अब वी एफ माइनस वी आई अगर मैंने लिखना हो, ये पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी, इससे अगर मैंने फर्स्ट रिलेशन आपका डिराइव करना हो, ये देखिएगा इसको आप इधर ले आए, वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा और ये किसके इक्वल बन जाएगा, ए टी। फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया आपने तो वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल आ गया आपके पास, ए टी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये जो बी सी साइड है इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ए टी के इक्वल लिख सकता हूँ। यही मैंने यहाँ पे पुट कर देना ए इंटू टी। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि बी सी को मैंने ए टी क्यों लिखा है, क्योंकि बी सी साइड जो थी इसके लिए मैंने क्या किया है, टोटल साइड बी डी से सी डी साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बी डी की वैल्यू वी एफ, सी डी की वैल्यू वी आई, और वी एफ माइनस वी आई फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके इक्वल होता है ए टी के इक्वल होता है। तो वो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब स्टूडेंट इस साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, एस, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई टी प्लस 1/2 टी को टी से मल्टीप्लाई कर दें तो टी स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि दोनों मेथड से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया, जो कि एस इज इक्वल टू क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ग्राफिकल मेथड से भी हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया और स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म हमने इसके फॉर्मूले से भी इसको डिराइव कर लिया। तो स्टूडेंट होपफुली कि आपने इसको अच्छे तरीके से सीखा होगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।